हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है जी आपका अपने चैनल में। तो आज 6 तारीख है और दिन है मंडे का और मैं सुबह से ही लग गई हूँ अपने कामों में। सबसे पहले तो मैं घूम के आई थी, 4:30 बजे हम घूमने के लिए चले गए थे। वहाँ से आके मैंने अपने कमर की थोड़ी सी एक्सरसाइज की और जो ज़रूरी घर के काम थे पहले वो किए, जैसे कि झाड़ू लगाई और उसके बाद थोड़ा सा पोछा लगाया और मैं नहाई भी नहीं थी। सबसे पहले मुझे ये काम ज़रूरी करने थे। एक तो मुझे बाथरूम साफ़ करना है और एक मुझे पर्दे लगाने थे। तो पर्दे लगाने से पहले मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा बैठे बैठे इनमें वो कर दो कि इनके जो ये होती है रिंग जो होती है, जो कि छल्ले होते हैं, इनको इसमें डाल दो। तो इन्होंने वो छल्ले इनमें डाल दिए थे पर्दों में और उसके बाद मैं इन्हें प्रेस करने लग गई थी और प्रेस कर कर के सारे पर्दे मुझे लगाने थे। और ये पर्दे मतलब जो मेरा काम होता है वो लगता है कि हाँ भाई मुझे ही करना है, इसे कोई और नहीं कर सकता। तो उसको मैं पहले ही ख़त्म करती हूँ और किसी काम में तो थोड़ी बहुत हेल्प भी मेरी हो जाती है, जैसे कि पंखे साफ़ करने हैं, झूमर साफ़ करने हैं, उसमें तो ये मेरी हेल्प कर देते हैं। लेकिन पर्दे में ऐसा होता है कि अगर पर्दे भी मुझे इन्हें भी लगाने हैं तो वो पर्दे लगा लगा के मतलब सेट करके मुझे ही देने पड़ते हैं, पकड़ाने पड़ते हैं, उसके बाद ये लगाते हैं। नहीं तो उल्टे भी हो जाते हैं, कभी कभी होता है जेंट्सों को इतना नहीं आता है करना। तो मैंने सोचा इतने इन्हें दूंगी, ये दूसरा काम कर लेंगे कुछ और मैं पर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि इनसे मुझे पंखे भी साफ़ करवाने थे। पंखों पर मेरा हाथ नहीं जाता है और ये चेयर पे चढ़ के ही कर देते हैं, इनका हाथ चला जाता है, तो इसलिए मैंने कहा पंखे साफ़ कर दो इतने। तो इनको मैंने पंखे साफ़ करने के लिए लगा दिया और मैं पर्दे लगाने लग गई। और पर्दे सारे लगा के मुझे बाथरूम क्लीन करना है और बाथरूम में तो पता ही है कितना टाइम लगता है। और जब हम बाथरूम की क्लीनिंग करते हैं अच्छे से, और काफ़ी टाइम से मैंने की भी नहीं थी, क्योंकि वो बाथरूम मुझे क्लीन करके आपको दिखाना था, आपके साथ शेयर करना था। जो कमेंट आया था उनको मुझे दिखाना था, क्योंकि हमारे बाथरूम ज़्यादातर मतलब मैं साफ़ ही रखती हूँ, बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ। अब काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया था, क्योंकि गंदा होगा तभी सफाई दिखाई देगी कि हाँ इतना गंदा था और अब ये इतना क्लीन हो गया है। तो वहाँ बाहर के पर्दे मैंने लगा दिए हैं और ये मैं अंदर बच्चों वाले रूम के पर्दे लगा रही हूँ। और इनसे बोला था मैंने कहा आप पंखे साफ़ कर दो और झूमर साफ़ कर दो। तो इन्होंने पंखे भी साफ़ कर दिए और ये कुछ कपड़े मैंने रात धुल दिए थे, क्योंकि मुझे सुबह ज़्यादा काम था, इसलिए मैंने रात में पहले कपड़े धुले। क्योंकि जब रात को अगर ये सुबह धुले जाते तो फिर और भी काम फैल जाता, और मशीन इस वाले बाथरूम में है और मुझे बाथरूम साफ़ करना था। और अगर सुबह कपड़े धुलती तो फिर मुझे रुकना पड़ता, इतने कपड़े धुले जाते, इतने में बाथरूम नहीं साफ़ कर सकती थी। तो ये मैंने ऊपर से सारा बाथरूम साफ़ कर लिया है, झाड़ू से भी ऊपर से सब साफ़ कर दिया है। और ये देखो बाथरूम अब गंदा भी हो गया है, तो ये टाइल्स भी नीचे नीचे की कुछ गंदी हो रही हैं। तो ये जो एसिड होता है, जो तेज़ाब होता है, वो मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा उसको लिया है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिलाऊंगी और इससे आप देखना इतने झटपट से बाथरूम साफ़ हो जाता है, बहुत जल्दी। बहुत इजी है इसे साफ़ करना, क्योंकि पहले मैं भी जो हॉर्पिक होता है, हॉर्पिक तो मैं अभी भी रखती हूँ। ये देखो एक बार में ही मतलब आप, ये मैंने जो स्कॉच ब्राइट का जूना होता है वो लिया हुआ है, नहीं तो आप जैसे कि बच्चों की कोई सॉक्स होती हैं, बेकार में जो सॉक्स पड़ी हुई होती हैं, उनसे उन्हें भी ले सकते हैं। तो ये देखो जो गंदी टाइल हैं वो ही मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो कैसे होती चली जाती हैं, बहुत ही आसानी से ये सफाई कर देता है। तो इस वाले बाथरूम में जो है, हमारे जो दूसरा बाथरूम है, उसे तो मैं कल साफ़ करूँगी। लेकिन इस बाथरूम की जो टाइल्स हैं, जो नीचे की जो टाइल्स हैं, वो थोड़ी सी मतलब चिकने टाइप में नहीं है, शीशे वाला वर्क होता है उसमें नहीं है, वो मतलब थोड़ी खुरदुरी सी हैं। तो उसमें साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब गंदी अगर वो एक बार हो गई तो हॉर्पिक से तो बहुत टाइम, और हॉर्पिक लग भी बहुत सारा जाता है, मतलब जल्दी से उससे होती भी नहीं है। तो ये देखो एक साइड से ये कोना मैंने साफ़ कर दिया है और इधर का अभी गंदा पड़ा है, और जहाँ से गंदा है वहाँ से भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं ये पानी से डाल के पानी से साफ़ कर दूँगी। तो ऊपर की टाइल्स तो मैंने साफ़ कर दी हैं और ये मैं अब नीचे की जो है इनको साफ़ करूँगी। और मैं अपने ये देखो स्टूल या चौकी साथ में रखती हूँ, क्योंकि मुझे कमर से नीचे बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
और अगर नहीं भी होती है ना तो भी मैं बचती हूँ बैठने से, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मुझे डर रहता है थोड़ा सा। तो एक्सरसाइज से थोड़ा सा मैंने अपना दर्द जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। तो ये मैं पीछे से मशीन के पीछे से भी मैंने क्लीन कर दिया, और ऊपर से सारी टाइल भी क्लीन हो गई। और ये ना बहुत ही जल्दी हो जाती है, एक बार आप करके देखना। और जब इससे करोगे ना तेज़ाब से, तो आपको ना मतलब हर हॉरपिक या कुछ भी आप जिससे भी टाइल साफ़ करते हो सब कुछ छोड़ दोगे, इतने आसानी से होती है। और ये रास्तों में भी घूमते रहते हैं, इसको बेचने वाले घूमते रहते हैं। तो हम तो मतलब किसी शॉप से ही ये लेके आए थे। और मैं तो जब से मैंने काफ़ी टाइम पहले से ये इसी बाथरूम की हमारी बहुत टाइल गंदी हो गई थी, क्योंकि सारी टाइल्स जो मकान में लगी थी वो इसी में कटी थी। तो ये बाथरूम बहुत गंदा हो गया था, मैंने कहा इसका सफाई कैसे हो, क्या करूं। तो तब मैंने सोचा कि जब ये हमारी टॉयलेट सीट या वॉश बेसिन वगैरह इनको इतना अच्छे से साफ़ कर देता है, तो ये टाइल्स को भी साफ़ कर सकता है। तो फिर मैंने ना इसे डायरेक्ट मतलब ऐसे ही टाइल्स पे डाल दिया था, डाल के और मैंने ऐसे में जूना घुमाया, तो वहाँ पे ना बहुत गंदे से दाग लग गए, मतलब वो काला काला टाइल्स पे हो गया। उसके बाद से मैंने कभी भी ऐसे नहीं डाला, मतलब इसमें पानी मिला के ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। और आप कभी भी मत डालना, मैं दूसरा बाथरूम साफ़ करूँगी तो आपको वो दाग दिखाऊँगी कि वो दाग कैसे लगे हुए हैं, मतलब ब्लैक ब्लैक से दाग लगे हुए हैं। तो चलो मैं आ गई हूँ अब किचन में, और किचन का काम कर रही हूँ। और इन्होंने बोला कि यार खाना बना लो, क्योंकि हम थक भी चुके थे। और मैं नहाने के बाद फिर मैं ऊपर गई, पुदीना तोड़ के लाई, और कुछ मैंने मरवे के पौधे भी लगा रखे हैं, ये देखो। वो पहले आपने पौधा देखा था, उसके बीज ही मैंने इसमें डाल दिए थे। तो इन्होंने बोला मरवे की चटनी तो मत बनाओ, लेकिन उसकी बना दो, पुदीने की, क्योंकि पुदीने की चटनी काफ़ी टाइम से नहीं बनी है, और मरवे की तो बनती रहती है। तो पुदीना भी थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है मौसम के उस वजह से, जैसे मौसम ठंडा सा हो रहा है ना, तो पौधों पे भी असर आ रहा है उसका। तो पौधों के पत्ते भी ना पीले पीले से हो रहे हैं। तो ये मैं बनाने लगी हूँ चटनी, और आप इस तरह से ना चटनी बना के देखना। जैसे ही चटनी मैं बनाती हूँ, एक बार ना जो चीज़ें मैं बोलती हूँ कि हाँ ये करके देखना, उसे ट्राई करके आप, एक बार देखने में तो कुछ नहीं जाता, आप करके देखना और फिर खा के देखना कि हाँ चटनी कितनी टेस्टी लगती है। तो ये मैंने बस इसमें प्याज डाली है, हरी मिर्च और पुदीना, और लाल मिर्च मैं यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और बस नमक डालूँगी। तो ये मैंने 4 चीज़ें इसमें डाली हैं, और आप इन्हें डाल के और चटनी बना के देखना। चैनल को सब्सक्राइब आप बाद में करना, पहले बाथरूम क्लीन करके देखना कि कितने आसान तरीके से आप बाथरूम क्लीन कर पाएंगे। और जिस तरह से मैंने चटनी बनाई है उस तरह से चटनी बना के खा के देखना, अगर आपको अच्छा लगे तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप बाथरूम साफ़ करें तो हाथ में ना ग्लव्स ज़रूर पहन लें। और अगर आपके पास ग्लव्स नहीं हैं तो जैसे पॉलीथीन होती है उसको अपने हाथ में बांध लें, और उसके बाद क्लीनिंग करना शुरू करें। होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए ये सब करना ज़रूरी होता है। तो खाना भी मेरा बन गया है, और अब की बार ना मेरी सफाई ना बहुत ज़्यादा रह गई है। अभी जो मेरे रूम हैं उनमें जो अलमारियों में जो कपड़े वगैरह लगाने हैं, सर्दी के कपड़े लगने हैं, और गर्मी के कपड़े रखे जाते हैं, सर्दी के निकल जाते हैं, तो वो सब अभी मेरा बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है। तो जो भी काम होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अपने रूम का थोड़ा सा मुझे मेकओवर करना है, तो जब करूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ बेडशीट भी मैंने मंगाई है नई, और एक बेडशीट ना मैंने प्लेन मंगाई है वाइट कलर की, जो कि मैं कलर से उसको तैयार करूँगी। जो फैब्रिक के कलर आते हैं उनसे मैं उसको तैयार करूँगी। एक बेडशीट मेरे पास पहले भी है जो कि मैंने पहले तैयार की हुई है, वो ना बहुत सुंदर लगती है। तो अब मैं एक बेडशीट और तैयार करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देखना, अब किसी भी कलर में आप उसे तैयार कर सकते हैं। मैं तो वाइट कलर, क्योंकि हमारे यहाँ पे वाइट सोफ़े डले हुए हैं, दूसरी साइड तखत डला हुआ है, तो उस पे मैं कोशिश करती हूँ कि वाइट बेडशीट बिछाती हूँ ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं वाइट ही बनाऊँगी। तो वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।